मैं एक बार फिर सभी से अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई है, किसान को बर्बाद किया है, जानवरों से न जाने कितना नुकसान हो रहा है, नौकरी रोजगार खत्म हो गए, प्राइवेटाइजेशन कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और उनके दिए हुई व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। हर चीज बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जहां हवाई जहाज खड़े होते वो बिक रहा है, पानी के जहाज बिक गए, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है बंदरगाह वो बिक गए, सभी संस्थाएं बिक रही हैं। और सोचना इस बात के लिए चाहिए, आज बताइए 2014 के बाद बैंकों में जो इंटरेस्ट था वो कितना कम हो गया। अगर आपका पैसा रखा था बैंक में तो बताइए उस समय क्या इंटरेस्ट मिलता था, आज क्या मिल रहा है? क्या बैंकें नहीं डूब गई? नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था जहां डूबी की डूबी, लेकिन क्या बैंकें नहीं डूब गई? बैंकें बिक गई। तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और बड़े बड़े आयोजन हुए, इन्वेस्टमेंट मीट हुई। आज जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उसमें जो करार किए गए थे, एमओयू साइन हुए थे, आज ये बताएं किस जिले में इंडस्ट्री और कारखाना लग गया, किस जगह नौकरी रोजगार मिल गए? जो झूठे प्रचार में दिखाई दे रहे हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, वो कहां है? सवाल ये महत्वपूर्ण है आज। नहीं, प्रोग्रेसिव में यही है कि समाजवादी सिद्धांत लागू हो, भेदभाव खत्म हो, जाति के आधार पर फैसले नहीं हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो, डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, सोशल स्कीम्स पहुंचे लोगों तक, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक चीजें हैं कम से कम वो लोगों को मिले। और समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव काम इसलिए करती है, आपके सामने एग्जाम्पल है। लखनऊ में आप देखिए वर्ल्ड क्लास मेट्रो है कि नहीं है? उसी तरह की मेट्रो नोएडा टू ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड क्लास है कि नहीं है? आप आगरा की वर्ल्ड क्लास मेट्रो बन रही कि नहीं बन रही? कानपुर में वर्ल्ड क्लास मेट्रो दी कि नहीं दी? ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि नदियां साफ हो। आज दुनिया में बहस इस बात की होती है कि नदियां कैसे साफ हो, पानी कैसे साफ मिले। तो एग्जाम्पलरी वर्क किया समाजवादी पार्टी ने, जो गोमती को साफ करके दिखाया। 900 मीटर अगर जुड़ गई होती तो शहर में साफ गोमती बहती। वर्णों पे काम शुरू कर दिया, आपकी इंस्टीट्यूशन बनाई बड़ी बड़ी, चाहे आपके कैंसर इंस्टीट्यूट बनी हो, क्योंकि यहाँ के गरीब लोगों को इलाज कराने मुंबई जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, महंगा इलाज कैंसर का है और इलाज लोग नहीं करा पाते। इसलिए समाजवादी सरकार में कैंसर इंस्टीट्यूट बनी। ये सब प्रोग्रेसिव है। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये प्रोग्रेसिव सोच थी। समाजवादी पेंशन देना गरीब माताओं बहनों का, हो सकता है कि कल हम समाजवादी पेंशन को लेकर के आप लोगों को फिर तकलीफ दें एक बार। तो ये समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिश है कि प्रोग्रेसिव काम हो, डेवलपमेंट के काम हो, लोगों को जोड़ने का काम हो। हम लोग जोड़ रहे हैं, कभी नफरत की राजनीति नहीं करते, कभी किसी बात को लेकर किसी से नहीं जोड़ते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीन्स इनके ऐसे हैं, याद है या नहीं याद है? अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीन्स ऐसे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हमारा आपका दोनों का सैंपल ले लो, जीन्स चेक कर लो किसके कैसे हैं। हमारा भी सैंपल भेज दो डॉक्टर, हम भी दे रहे हैं, अपना भी सैंपल दे दो। तो ये प्रोग्रेसिव है कि हम जीन्स पे बात नहीं करते। उनके नहीं बीपीएड, जितने भी टीटी, जितनी भी परीक्षा कैंसिल हुई, लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, वो सब चीजें आएंगी। वो आएंगी चुनाव के मैनिफेस्टो में, वो सब आएंगे जिन्होंने हमसे ज्ञापन दिए हैं। नंबर्स नहीं, नंबर्स तो बहुत है। मैंने आपसे कहा ये सही सवाल पूछा इन्होंने, और इसलिए अच्छा सवाल है। और जिस पत्रकार साथी ने पूछा है उसे एक बार हमारी भी मदद कर दे। उसमें समाजवादी पार्टी में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे और 20 लाख के लगभग, अलग अलग 18 लाख से ऊपर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुए। 20 लाख भी कहते हैं, 18 लाख से ऊपर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट हुए। एक एक बच्चे के पास जाइए, आपको कहीं ना कहीं स्टोरी मिलेगी कि उस लैपटॉप से कितना उसको लाभ मिला, या पढ़ाई में मदद हुई, या उसने रोजगार कर लिया, नौकरी कर ली। और 2 प्रोजेक्ट मैंने कई बार कहे और फिर कहता हूं, केवल 2 प्रोजेक्ट को उदाहरण देता हूं। जो एचसीएल लखनऊ में बना है, आज उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4000 से ऊपर लोगों को नौकरी और रोजगार मिले। जो एचसीएल का लखनऊ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें 4000 से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को नौकरी मिलेगी और मिल रही है। अगर हम मेट्रो को देखें जो लखनऊ की है, उसमें 3000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरी मिली है। कानपुर में जो शुरू हुई है मेट्रो, वो अभी हाल फिलहाल 1200 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरी मिली है। तो 3 प्रोजेक्ट मैंने बताए। एचसीएल जो था, जिसको एक्सपेंशन दिया, जिसको बाबा मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि कभी कभी उन्होंने किया है, उसमें भी हजारों की संख्या में, मैंने किसी अधिकारी से बात नहीं की है, मैं वो भी जानकारी करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार उस एक्सपेंशन से कितनी बिजनेस हुई या कितने लोगों को रोजगार और नौकरी मिली है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब लाखों लैपटॉप बांट सकते हैं, 18 लाख लैपटॉप दे सकते हैं, तो सोचो उससे नौकरी रोजगार कितने लाख को मिली होगी। और इस सेक्टर को आईटी और आईटी सर्विसेज कितना बड़ा ग्रो कर गया सेक्टर तब। तो उसमें प्लान वे में, अरे मैनिफेस्टो का इंतजार तो करो। 18,000 करोड़ का था, आज कितना? मैं ऐसे पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आंख खोल दी। 18,000 करोड़ था जब समाजवादी सरकार थी उस समय वित्तीय घाटा, और अब 5 गुना कर दिया। तो ये बाबा मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? उत्तर प्रदेश का खजाना क्यों बर्बाद कर दिया? तो अच्छी बात है, 5,000 करोड़ फिर उसमें चला गया। ये हम पे छोड़ो, कैसे लाएंगे, पहले सरकार बनाइए उसके बाद करेंगे। अगर कॉमर्शियल को इंडस्ट्री मान लिया सरकार ने, तो अगर आप नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यूपी में जो लगी हैं वो कॉमर्शियल कनेक्शन से जोड़ दी उन्होंने, कि जितने कॉमर्शियल कनेक्शन होंगे वो मानते हैं कि इतनी इंडस्ट्री, इतने रोजगार होंगे, तभी वो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं।